क्या करते हो? प्राइस बोर्ड का काम। प्राइस बोर्ड का काम करते हो। ये लड़की को कब से तुम जानते थे? कितने अरसे से दोस्ती थी? 2 लोगों साल। की? हाँ, 2 साल। 2 साल से। कहाँ पे मुलाकात हुई थी तुम्हारी उससे? शीशा कैफे में। शीशा कैफे में। मुलाकात के बाद फिर क्या हुआ? कुछ नहीं होना कि हम मिलते रहे, कभी कभार टिकटॉक बनाते थे बस, जब वो अपने घर में अपने घर। अच्छा, टिकटॉक बनाते हैं। उसकी शादी हुई थी ऑलरेडी, उसके उसके उसका बेबी भी था। चाइनीज़ के साथ शादी हुई थी। अच्छा, चाइनीज़ों के साथ वो शादियां करती थी और चाइनीज़ को नेशनैलिटी चाहिए होती थी। शादी करके चाइनीज़ बाहर चला जाता था। फिर इनका इस तरह शादियाँ होती रहती थी। इस लड़की की। हाँ, कई दफ़ा। तो तुम्हारे साथ दोस्ती किस तरह बन गई? कि पहली मुलाकात में कैसे दोस्ती होगी उससे? बस वो कह रही मुझे अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। अच्छा, तो पहली मुलाकात में ही तुम एक दूसरे के दोस्त बन गए? हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या, किस तरीके से फिर आगे मामला चलते रहे तुम लोगों के? कॉन्टैक्ट वगैरह अपने शेयर किए हाँ थे? जी, हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये फिर 2 साल तक दोस्ती तुम लोगों की रही है। तो फिर फड्डा कहाँ पे हुआ? लड़ाई झगड़ा, बहस, क्या मामला, क्यों हुआ इस तरह से? कोई बड़ा नहीं हुआ भाई। वैसे ही मुझे कहती थी कि तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताने है, घर गाड़ी। जिस तरह मेरी बड़ी बहन है, उसका बॉयफ्रेंड है, उसके साथ रहता है, तू भी मेरे साथ रह। अच्छा। हाँ, उसका बॉयफ्रेंड, वो उसने अपने बॉयफ्रेंड को हर चीज़ दी हुई है, तुझे जो चाहिए तू भी ले। अच्छा, तुम्हें कहती थी ये? हाँ, मैंने कहा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, शुक्र मालिक का सब कुछ दिया। वो मुझे दल्ला बनाना चाह रही थी कि मेरी कमाई खाए। वो मुझे कहती गाड़ी तुझे हर चीज़ मिलेगी। मैंने कहा मैं लानत भेजता हूँ तेरी ऐसी कमाई पे, मुझे नहीं ऐसी कमाई चाहिए थी। अच्छा, तो क्या वो इस हद तक तुम्हें क्यों पसंद करना शुरू हो गई थी तुम्हें? हाँ, कि ये सारी दुनिया जिसके पास मैं जाती हूँ वो मेरे पैसे खाता है और मुझे यूज़ करके छोड़ देता है। ये वाहिद बंदा जो मुझे, जिसको मुझसे कोई लालच ही नहीं है, उसको ये अदा मेरी पसंद आई और उसकी खातिर मैं कई दफ़ा लड़ा भी हूँ। उसके मोहल्ले में उसको लड़कों ने उसको छेड़ा तो उसने मुझे कहा बाइक वापस मोड़। अच्छा। मैंने कहा रहने दे, कुत्ते भौंकने के। इसने कहा नहीं वापस मोड़। बाइक वापस मोड़ी मैंने। अच्छा। तो उसके पास ये लड़कों को जिन्होंने छेड़ा था, 3 लड़के खड़े हुए थे। अच्छा। इसने उनको गालियाँ दी, किसको छेड़े, अपनी माँ को छेड़े, गाली दी उसने। तो आगे से लड़के ने भी गाली दे दी। लड़के ने गाली दी तो फिर मैंने उनको मारना शुरू कर दिया। इस लड़की के लिए? हाँ जी। इस हद तक तुम उसे पसंद करते थे? हाँ, मैंने कहा मेरे साथ मेरी बंदी है। तुमने कहा तुम्हारी बंदी है? हाँ। अच्छा, तो फिर फिर कुछ नहीं कहना, चाहे अच्छा। जो मर्जी। अच्छा। मुझे पता चल गया। फिर जब भी मैं इनके घर के पास जाता था ना, हाँ हाँ। तो कोई ना कोई लड़के कहते थे हाँ भाई हो गया टाइम पूरा। इस तरह मेरी इस तरह करते थे? हाँ, मजाक करते थे। तो मैंने कहा किस चीज़ का टाइम पूरा हो गया? कहना नाइट का टाइम पूरा हो गया। अच्छा, बहरहाल तो मुझे फिर तुम्हें इसका पता, बैकग्राउंड पता चल गया, फिर मैं इससे दूर हो गया। मैंने कहा नहीं, बैकग्राउंड तुम्हें कब पता चला उसका? यही कोई 5-6 महीने पहले। वो तुमसे शादी करना चाह रही थी, बार बार तुम्हें फोर्स कर रही थी शादी? कहती शादी कर। मैंने कहा क्यों, और भी तो कितने लोग हैं, कितने मर्द हैं दुनिया में। कह रही, मैंने कहा तूने ऐसा मुझ में क्या देखा है? हाँ। कह रही तू वाहिद बंदा जो जिसने मेरा घर का दरवाज़ा खड़का दिया आके, किसी की ज़रूरत नहीं होती मेरे घर आके। तो एक दफ़ा ये सोई हुई थी, मैं इसको फ़ोन कर रहा था, मुझे इससे काम था कुछ। अच्छा। तो मैं इसके घर ही चला गया था, डायरेक्ट ही दरवाज़ा खड़का के अंदर चला गया। अच्छा। मैंने कहा फिर क्या हुआ, मुझे कोई, मेरे दिल में कुछ और नहीं है, मुझे कोई जान से मार देंगे। हाँ। सारों को पता है तुम मुझसे करती है, मुझे पता है। सारों को क्या पता है? सारों को पता है कि मुझसे बड़ा प्यार करती है। अच्छा। मेरी खातिर घर से गालियाँ भी खाती है, मेरी खातिर वो लड़ती भी है घर वालों से, अपने हर घर वालों से लड़ती है। कभी मेरी खातिर ब्लीच पीती, कभी ब्लेड मारती है। तुम्हारे लिए? हाँ, मेरी खातिर। तो क्यों ऐसा करती थी? तुम क्या कहती थी तुमसे जो तुम उसकी बात नहीं मानते थे वो ऐसा करती थी? कहती तो मेरे साथ रहे, उसको एक पार्टनर चाहिए। अच्छा, शादी करना चाहती थी तुमसे? हाँ जी। तो फिर तुमने क्यों इनकार इस किया? तरह उसकी बड़ी बहन है ना, उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ रहता था ना, उसकी भी एक ख्वाहिश थी कि मेरे साथ भी मेरी बॉयफ्रेंड। अच्छा। मैंने कहा हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हम ऐसे
ये तो देखो, तुम तो घूमते फिरते थे, उसके लिए लड़ते थे, उसके साथ और कहाँ कहाँ जाते थे? कहीं नहीं, पार्टियों पे लेके जाती थी बस। पार्टीज में जाते थे तुम? फ्लैट लिया था उसने, अपने घर वालों से लड़ लेती थी, आए दिन लड़ती थी क्योंकि उसके घर वाले उसको मारते थे कि नशा छोड़ दे। आइज वो बड़ी करती रहती। अच्छा। आइज उसके लिए करना उसकी मजबूरी बन गई थी क्योंकि ज़रूरी है थी। जो भी उसको बुलाता था ना तो वो यही डिमांड करता था कि हमें नशा करने वाली लड़की चाहिए। अच्छा। तो वो नशा तो कर लेती थी, बाद में उसे संभाला नहीं जाता था अपने आप, और चिड़चिड़ापन आ जाता था। आइज आपको पता है ऐसी चीज़ है। उसके घर वाले उसको बोलते थे, फिर वो घर से लड़के अपना फ्लैट ले लेती थी बाहर, वहीं पे रहती थी। आए दिन उसके घर लड़ाइयाँ होती थी कि राणे नू छाड़ के, राणे नू छाड़ के। अच्छा। आपको कहते हैं राणा? हाँ, वो कहती मैंने सारी पूरा नाम क्या आपका? राणा अब्दुल्ला। कहती मैं सारी दुनिया छाड़ देंगे, राणे नू छाड़। सारी दुनिया छड़ ਦਾਂਗੀ कि अब्दुल्ला ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਛੱਡेंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਛੱਡेंगे? नहीं छड़ना, तुम्हें नहीं इसके छोड़ेगी? अलावा कोई गल करो। वो अपने घर वालों यानी कि तुम्हें इश्क करना शुरू हो गई थी वो? बेहद इश्क करती थी। मैं उसके इश्क की कदर करता था, इतना करती है तो चलो मेरा भी बनता है। तो फिर तुम खिलाफ क्यों हो गए? मैंने कहा मुझे कहती वो फिजिकली मुझे मिल, मैंने कहा मुझे नहीं मिलना। ये तो शादी करना चाह रही थी ना तुमसे? हाँ, इनकार तुमने क्यों किया? फिजिकली मुझे कहती कि मुझसे मिल ताकि वो मुझे मेरे पर्चा करा दे, मेडिकल करा दे। मैंने कहा मैंने वो काम नहीं करना। वो काम नहीं करना। अच्छा, तो जो दो दोस्तों के साथ जहाँ पर तुम्हें लेके जाती थी वहाँ पर और लोग भी होते थे, और लड़के लड़कियाँ भी होते थे? हाँ जी, बड़े। तो क्या तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? वालिद रिक्शा चलाते हैं। तो वो मेहनत मजदूरी करते हैं और तुम क्या करते हो? प्राइस बॉन्ड का काम करते हैं। प्राइस बॉन्ड का? तो जो कमाते हो सारा इसी पार्टीज में उड़ा देते थे तुम भी? कोई पार्टी में कोई पैसे नहीं लगते यार इतने। अच्छा। हाँ, मैं कौन सा नशा करता हूँ? तुम क्या करते थे जाके? वो खुद ही अपने लिए नशा लेके आती थी, जो भी वो कमाती थी ना वो अपने लिए नशा लेके आती थी। अच्छा, तुम क्या करते थे जाके पार्टी में फिर? वैसे डांस कर लिया, बस टिकटॉक बना लिया और क्या। अच्छा, डांस करते थे? और लड़के लड़कियाँ भी होते थे वहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, तो कैसे जाते थे तुम लोग, मतलब इकट्ठे कैसे मूव करते थे तुम लोग? गाड़ी में होते थे, बाइक पे होते थे? बाइक पे मैं उसके घर जाता था उसको लेने। तो फिर तुम्हें अगर पता था वो ठीक नहीं है, हाँ जी, तो फिर तुम क्यों तो मैंने उसको किनारा कर लिया। तुम लेने जाते थे घर से? वो पहले तुम्हारे नहीं लिए पता मार था खाती भाई थी? यार, मैं अपने आप को टकरा मारने लग गया। नहीं, पहले नहीं मैंने पता था। पहले नहीं सी पता, हाँ। बाद ही सारा मामला है। हाँ, ये नाज़रीन, अब सिचुएशन, फिर शादी भी तुम्हारी कब हुई? शादी होगी क्या कहते हैं 3-4 महीने हो गए। तो शादी से पहले जब वो कह रही थी शादी करो तो तुम नहीं माने उससे, और तुम्हारी शादी किसके साथ हुई? अपने फैमिली मेम्बर, रिलेटिव है। रिलेटिव से? तो उसके बाद शादी करने के बाद फिर क्या करना शुरू कर दिया उसने तुम्हारे? कुछ नहीं, उसने कहा शादी कर ले, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर बाद में उसने एकदम इशू बना लिया। इशू बना लिया? मेरे साथ भी कर सकती। अच्छा, फिर घर आके तुम्हारे क्या करती थी? ब्लेड मारती थी, शराब पी के, कभी बोतलें तोड़ती शराब की। मैं अपने आप को मार लूँगी, ब्लीच पी लेती थी कभी। सिर्फ तुम्हारे लिए? हाँ जी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं ज़रूर एक पैगाम दूंगा कि बचें ऐसे मामलात से। अब ये नौजवान लड़का है, अब इसने जो मामला क्रिएट किया है, जो ये बता रहा है कि शीशा कैफ़े में मुलाकात होती है, फिर आगे दोस्ती चलती है, फिर सारे मामलात आगे चलते हैं, फिर वो लड़की शादी करना चाहती है तो फिर ये शादी नहीं करता उससे। ये कहता है जी कि उसके मेरी ऑलरेडी शादी हुई है। ऑलरेडी अभी हुई है शादी? काफ़ी देर हो गई। काफ़ी देर होगी शादी हुई। तो शादी करके भी तो फिर इस तरह के मामलात में ना पड़ो, ताकि ना तुम यहाँ पर होते, ना तुम इस मसले में फंसे मैंने होते। तो हाथ जोड़ के, मैंने उसके घर वालों के भी हाथ जोड़े, मैंने उसकी बहन के भी हाथ जोड़े, मैंने उसके भी पाँव पड़ लिए, हाथ जोड़ के। अब मैं से दूर हो नहीं हुई। ये जी मामला है जी। मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि नौजवान जितने भी हमारे हैं, लड़के लड़के, उनको बताएं कि ऐसी दोस्तियों से बचें। अब कई दफ़ा ऐसी दोस्तियाँ गले भी पड़ जाती हैं। इसकी अगर बात मान ली जाए, अगर वो ऐसा करती थी उसने भी गलत किया, और जो इसने उसके साथ किया वो भी गलत है, कि आखिरकार इस हद तक ये चला गया कि उसको ख़त्म ही कर दिया। नहीं, मारी मैंने नहीं है, क्या पता किसी मेरे दोस्त ने मार दी हो या किसी बाहर वाले ने उसके दोस्त ने मार दी हो, मुझे नहीं पता किसने मारी। बहरहाल इल्ज़ाम मेरे पे लग गया क्योंकि उसके घर वालों ने कहा जी ज़्यादातर इसके साथ ही रहती थी, इल्ज़ाम लगा। बहरहाल जी, जो भी मामलात हैं, लड़की को आखिरकार इसने ख़त्म कर दिया, और उसके बाद फिर ये अब यहाँ पर मौजूद है।
पछतावा है इसको या नहीं है, ये से हम पूछ लेते हैं। ये जो भी सारा मैटर हुआ है, तुम्हें इस चीज़ का पछतावा है कि अभी तुम कहते हो जो किया सही किया, जो हुआ सही हुआ? मैंने तो नहीं कहा ये। नहीं, सही पूछ रहा हूँ तुमसे, पछतावा है या तुम्हें लगता है कि सही है जो हुआ? नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए था। तो बहरहाल बचें जी ऐसी यारी दोस्तियों से, जैसे ये लड़का बता रहा है कि जी अच्छा खासा नौजवान है, 24 साल, कितनी उम्र? 24 साल है, 24 साल इसकी एज है, और शादीशुदा 3 महीने हुए इसकी शादी को। और मुझे नशे ही बना लिए, ये दुख हुआ है। किसने? मैंने तो नहीं बोला आपको नशे। आपने कहा ना आप भी आइस करते हो। नहीं, मैंने पूछा है, कहा नहीं है। आपने हालत आपसे नहीं, मैंने आपसे पूछा है, मैंने ये पूछा है। और ये देखो, ये जो मामलात हैं, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते। मेडिकल करा लो। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मैंने सिगरेट नहीं पिया। जब तुम्हें, यही तो कह रहा हूँ कि जब तुम्हें पता था तो बहरहाल अल्लाह ताला, अगर तुम जो भी मामलात है जी, इसमें अब मकसद सिर्फ ये है कि ये नौजवान अपने हाथों अपने आप को, अपनी ज़िंदगी इसने ख़राब कर ली, तो ऐसी चीज़ों से बचें। अच्छा खासा लड़का है ये। ऐसे लोग जब इस तरह के मामलात में पढ़ के कोई इस तरह का बड़ा मामला ख़राब कर देते हैं तो भी बड़ा अफसोस होता है। बहरहाल अल्लाह ताला सब पर रहम करे और ऐसे मामलात से अल्लाह बचाए, ऐसी दोस्तियों से बचें, नहीं तो अंजाम ऐसा ही है जैसे इस लड़के का अंजाम हुआ है। और वो जैसे ये बता रहे जी, इसके साथ दोस्ती थी, बकौल इसके और लड़कों के साथ भी उसकी दोस्ती थी। ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही है। तुम्हारे दोस्तों के साथ कैसी दोस्ती होगी उसकी? मेरा सारा कॉन्टैक्ट उसने चोरी कर लिया था, मेरे सेलफोन से मैं सोया हुआ था। अच्छा, हैकर है जी, उसने मेरा सारा गूगल अकाउंट अपने सेलफोन में लगा लिया था। हाँ, उसने मेरे दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया था। दोस्त? कई मेरे दुश्मनों के भी नंबर आए थे बीच में। दुश्मन कौन थे तुम्हारे? बड़े हैं मुखालफ। 100 सज्जन 100 दुश्मन। 100 सज्जन 100 दुश्मन। 100 दुश्मन। बहरहाल तो तुम्हें कोई और हल नज़र नहीं आया? मैंने मारी नहीं है, बहरहाल मेरे पे इल्ज़ाम लग गया, कोई बात नहीं। अच्छा, अल्लाह मालिक है। चलो जी, अगर तुमने नहीं इसको ख़त्म किया तो डेफिनेटली अभी अगर तुम हक सच पे हो तो तुम्हें इंसाफ मिले, और अगर तुमने ऐसा किया है तो डेफिनेटली उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन है कि अगेन वही अफसोस होता है नाज़रीन, अब ऐसी यारी दोस्तियाँ, ऐसी पार्टीज़, ऐसी लड़कियाँ, ऐसे लड़कों के साथ मामलात चला के, और वजह झगड़ा इसका सिर्फ यही बना कि वो शादी करना चाहती थी इसे, ऐसा ही एंड पे आ गए और तुम नहीं करना चाहते। बेटे मेरे बढ़ गई, मारा किसी ने। शादी करना चाहती तुमसे? शादी करना चाहती थी, और उसके घर वाले उसको आए दिन बुरा भला कह के घर से निकाल देते थे, बाहर ही रहती थी। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से? तुम खुद कह रहे हो राने की वजह से। मेरी वजह से भी, वो अपने नशे की वजह से, जो गंदा नशा करती है। तुमने कभी उसको समझाया नहीं कि ना करो मैंने नशा? बड़ा कहा, मैंने कहा तुझे अगर मुझसे प्यार करते हैं तो ये मेरे प्यार की कसम है, नशा अच्छा। छोड़ दे। अच्छा, लेकिन उसकी क्या करती, मजबूरी है थी, उसकी करना पड़ता था। जहाँ पे भी जाती थी पार्टी पे, उसको नशा, उसके रहा नहीं जाता था उससे। आपको पता है, चीज़ सामने पड़ी हो फिर नशाई से रहा नहीं जाता। तो फिर वो नहीं, उसका अपने आप पे कंट्रोल आया था कि मैं कंट्रोल कर लूँ। उसको नशा उसने अपनी कमज़ोरी बना ली थी। और लड़कों के साथ भी दोस्तियाँ थी उसकी? मामलात बड़े गलत भी हैं थे? बड़े हैं थे, पुलिस ने बड़े बंदे पकड़े। गलत मामलात भी थे उसके किसी के साथ? गलत ही मामला थे, और कौन से साफ मामला थे, उस पारा पड़ते थे उसके साथ। तो तुम्हारे साथ भी गलत फिर होंगे? मेरे साथ भी आए थे, लेकिन जब मुझे पता चला ना तो फिर मैं ऐसे साइड पे हो गया। तब मुझे बैकग्राउंड पता चला, फिर मैंने कहा मैं क्यों अपने कोई बीमारी लगा लूँ अपने आप को इसके पीछे लग के। कोई किसी के कोई जम्स होते हैं, किसी के कोई जम्स होते हैं, मुझे कोई एड्स या टीबी की बीमारी लगाऊंगी। मैंने ऐसे साइड पे हो गया। आखिरी लड़ाई कब हुई थी तुम दोनों की? आखिरी लड़ाई हुई थी क्या कहा था 7-8 उसने जिसमें तुम बहुत गुस्सा आ गया? तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? कुछ नहीं, यही कि मुझे बैकग्राउंड पता चला ना, मैंने कहा अब तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। फिर ये लड़के मुझसे आउट ऑफ सिटी कराची चली गई थी। कराची गई, कराची से वापस आई थी। अच्छा, फिर कुछ दिन नशा किया, फिर इसने यहाँ पे हवारी में इसने कोई फ्लैट वगैरह बुक कराया हुआ था अपने दोस्तों के साथ, पार्टियाँ भी करती रही वहाँ पे। फिर जब इससे ज़्यादा नशा कर लिया, ओवर कंट्रोल हो गई, फिर ये मेरे पास आई, फिर घर का दरवाज़ा खड़काया। क्या कहती तुम्हें?
यही कि मेरे साथ रहा, हमने वारी में होटल बुक कराया हुआ है, तो मेरे से नहीं रहा जा रहा। नहीं, तुम्हें चाहते तुम साथ रहो उसके साथ। हाँ जी, मैंने कहा मैं नहीं रह सकता। पहले रहते थे तुम, हाँ पहले मैं रहता था। पहले सब कुछ करते थे, उसके बाद तुमने मना कर दिया। हाँ, मैंने कहा मैं नहीं रह सकता अब नहीं रह सकता। पहले तुम जो भी मामला थे अच्छे बुरे सब करते थे तुम लोग। अच्छा, जब वो तो उसे तुम्हें तुम्हारी आदत होगी तुमने उसको छोड़ दिया। साल पहले मिला हुआ था मुझसे, हम्म। फिर जब मुझे बैकग्राउंड पता चला ना कि ये काम करती, फिर मैं ऐसे बोला। जो तुम्हारे साथ गलत हो सकती है तो वो किसी के साथ भी हो सकती है। और भी मेरे काफ़ी दोस्तों को वही तो कह रहा हूँ ना, फिर तुम क्यों, फिर काफ़ी दोस्त तुम भी गलत ना बनते, तुम भी गलत ना करते। उससे उनको भी इमोशनल ब्लैकमेल ही करती थी। मेरे काफ़ी दोस्त हैं मैं ये बता रहा हूँ ना कि अगर वो इतनी बुरी थी तो तुम भी उसके साथ गलत जब मामला दोस्तियाँ ना बढ़ाते ना कुछ करते। तुम करते रहे, जब तक तुम करते रहे तो। मैं जादूगर थोड़ी रहा था, मुझे पहले थोड़ी पता, शक्ल पे थोड़ी लिखा था। और शक्ल से तो कितनी मासूम लगती है, हंसते हुए कितनी मासूम शरीफ लगती है। कोई पढ़ सकता है औरत को? इतने वलियो आए हैं उन्होंने, चलो पर अभी जो हुआ किताबें लिखी, उन्होंने कहा इसका एंड ही नहीं। तुम्हारे साथ जो समझते हो कि उसके साथ जो किया जो हुआ सही हुआ गलत हुआ? नहीं, गलत हुआ, वो मैं पछताता हूँ। मैं जाती हुई उसकी पछताने से अब वही तो मामला है जी। बहरहाल अल्लाह ताला सब पर रहम करे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर तरह और हर किसी के शर से हमें मेरे बचाए। दोस्तों उनको भी इमोशनल ब्लैकमेल ही करती है अभी, काफ़ी दोस्तों को मेरे, हाँ। उनसे पर जो कुछ भी उसने किया अगर ऐसा मामला था तो उसके साथ भी बुरा ही हुआ ना, उसके साथ अच्छा मैंने तो नहीं मारी, पता नहीं किसने मारी है। नहीं चले अल्लाह ताला जी, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें इंसाफ मिले, और अगर तुमने उसके साथ गलत किया तो उसको इंसाफ मिले, ताकि इस तरह के मामला ना हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, अल्लाह ताला हर तरह हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।